सदस्यगण, वर्ष 2024 उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा मंडल के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। मैं ये कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। आप सभी को सुविदित है कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। लगभग 5 शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद बीती 24 जनवरी 2024 को सनातन भारतीय संस्कृति के प्राण हमारे आदर्श प्रभु श्री राम लल्ला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए थे। पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया। भारतीय जन आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा है। हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट कालखंड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का सदैव प्रेरित करता रहेगा। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुगमता पूर्वक अपने आराध्य के दर्शन पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, इस हेतु हमारी सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य संपन्न कराए हैं। आज अयोध्या जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से संपन्न हो रही है। लगभग 33 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहाँ गतिमान है। आज अयोध्या अपने त्रेता युगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और संपन्नता के मॉडल के रूप में नवीन मानक घड़ रहा है। भगवान श्री राम लल्ला का अपने नव्य मंदिर में विराजमान होना राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। महान आदर्श को आत्मसात करते हुए मेरी सरकार निरंतर नियोजित प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला का पर्व चल रहा है। इस वर्ष के माघ मेला आयोजन को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए पूर्वाभ्यास मानते हुए सरकार द्वारा सभी संतगणों, श्रद्धालुओं, कल्पवासी और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुशल प्रबंधन और जन सहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेदभाव सभी वर्गों को, विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे प्रयास हर जरूरतमंद और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आज सामान्य नागरिक भी ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहा है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायत और निस्तारण हेतु तहसील स्तर तक संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर थाना दिवस का नियमित आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, IGRS एवं अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा CM डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व परियोजनाओं का सर्वोच्च स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है। सुशासन के संकल्प के साथ मेरी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2016 के सापेक्ष में 2023 में प्रदेश में डकैती के मामलों में लगभग 87%, लूट में लगभग 76%, हत्या में लगभग 43%, बलवा में लगभग 65%, फिरौती हेतु अपहरण में लगभग 73% तथा दुष्कर्म के मामलों में लगभग 46% की कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए मेरी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू पे संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियां तथा सुशासन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। जैसा कि आप सभी सुविदित हैं कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परंपरा प्रारंभ की है। यह आयोजन राज्य के लिए अपनी स्थापना के पश्चात विकास की दिशा और दशा को जानने पहचानने का विशिष्ट अवसर होता है। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी क्रम में पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अगैती प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजातियों के लिए मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा कुंतल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टरों तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्व के सामने शोकेस करने के लिए सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक प्रमोद कोहली जी